श्री गणेश भगवान की जय। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। नमस्कार। देखो, कल है बैसाख मास की पहली बरूथनी एकादशी, है ना। यहाँ 11 बोलते हैं एमपी में। तो इसका व्रत करने का बहुत पुण्य मिलता है। कई बहुत अनंत अनंत बहुत सारा पुण्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि बैसाख मास को बहुत श्रेष्ठ बताया गया है इसमें। और कल खरबूज के दान का भी महत्व बताया गया है। अगर हो सके तो एक खरबूज या तो किसी मंदिर में दे दूँ, है ना, किसी को भी दे दूँ, मतलब थोड़ा सा। पहले ज़माने में तो जैसे गांव कस्बों में क्या कहते हैं, बामनी आती थी तो दान पुण्य करके उनको दे देती थी, ले जाती थी। शहरों में तो ऐसे नहीं आती, घर घर में। गांव कस्बों में आती हैं। अब आती हैं कि नहीं पता ज़्यादा। तो इस तरह से खरबूज का दान, पंखा होता है हाथ का, पट बीजना भी लोग बोलते हैं, तो बीजना शायद बोलते हैं। तो इस तरह से उसका भी दान किया जाता है, तरबूज का, या जूते चप्पल खड़ाऊँ, इस तरह से। तो दान का विशेष महत्व बताया गया है। और क्या कहते हैं, बरूथनी जो लोग रहते हैं 12 महीने की जो एकादशी रहते हैं वो तो कल करेंगे। जो नहीं भी करते हैं, कम से कम नहीं भी करें तो चावल नहीं खाने चाहिए। चावल का विशेष इसमें ही रहता है। सिर धो के नहीं नहाना चाहिए महिलाओं को। और नेल्स नहीं काटती, हेयर कटिंग ये सब नहीं करते। और इसकी एक छोटी सी संक्षिप्त में कथा सुना रही हूँ। वैसे कल सुनाऊंगी अच्छे से कथा, क्योंकि एक देखो राजा हुए थे पुरानी कथाओं के अनुसार, मानधाता नाम की। वह बहुत तपस्वी थे, क्षमाशील थे, बहुत भगवान की पूजा पाठ करते थे। एक बार वह जंगल में तप कर रहे थे तो एक भालू आया और राजा के पैर को चबाने लगा। अब मानधाता तपस्या में इतने लीन थे, उन्होंने अपनी रक्षा नहीं की और वे तब भगवान का नाम लेते रहे। तो जो भालू था वो उनको मानधाता को घसीट के जंगल की तरफ ले जाने लगा। तो फिर भी वो तपस्या करते रहे, लेकिन मानधाता, तो जो भालू होता है उनके पैर को खा जाता है, पैर को चबा लेता है। अब तो उनको अत्यधिक पीड़ा हुई, तो उन्हें भगवान विष्णु की आराधना की। विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करना कि बरूथनी एकादशी, मतलब जो एकादशी आएगी बैसाख मास में, तुम उसका व्रत रखना। बरूथनी नाम तो बाद में पड़ा। उन्होंने कहा बैसाख मास की जो एकादशी आएगी तुम उसका व्रत करना, तो तुम्हारा पैर फिर से आ जाएगा। लेकिन तुमने पूर्व में कुछ पाप किए थे, इस कारण भालू तुम्हारा मतलब पैर को चबा भी पाया, नहीं तो नहीं चबा पाता। लेकिन तुम जब तब तुमने साधना बहुत की है, और तुम और जब तब साधना करो तो बैसाख मास की जो एकादशी होगी उसका तुम व्रत रखो तो तुम्हारा पैर वापस आ जाएगा। तो मानधाता ने ऐसे ही किया। उन्होंने जो बैसाख की इसका व्रत रखा तो उनका पैर फिर से आ गया और उनको बहुत स्वर्ग की प्राप्ति हुई, खूब यश मिला, मान सम्मान मिला, इस तरह से। और कल हम सुनाएंगे, अच्छी से इसका पाठ सुनाएंगे। तो बन सके तो एकादशी का व्रत रखो। बहुत ही मतलब शब्द नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। और इसमें बस ये अन्न नहीं खाते एकादशी में, तो चावल तो खाते नहीं, अन्न भी नहीं खाते। इसमें कोटू का आटे की पकौड़ी खा लो, चीले पूड़ी कुछ भी बना लो सॉरी। और या फिर सिंघाड़े का आटा आता है, सिंघाड़े के आटे की पूड़ी भी बन जाती हैं, पकौड़ी भी बन जाती हैं। कुछ लोग हलवा भी बना लेते हैं, उसमें पानी में घोल के चाशनी वगैरह बना के उसकी, और फिर कढ़ाई में डालते हैं, फिर जल्दी जल्दी चलाते हैं तो हलवा बन जाता है। तो इस तरह चीनी वीनी मिला लेते हैं जब सिंघाड़े को घोलते हैं। तो इस तरह से हलवा भी सिंघाड़े का बहुत लोग खाते हैं। जैसे भी जिससे श्रद्धा हो, मतलब फल फ्रूट ले सकते हैं, दिन में फल खा लो और कुछ भी खा लो। जैसे ऐसा कुछ नहीं, मखाने की खीर बना के खा लो, भूख जैसे लगे तो थोड़ा थोड़ा खा लो, बस ये है। और शाम को कुछ अपना इस तरह से ये है। तो मैं इनका बता देती हूँ, कल अच्छे से कथा सुनाऊंगी। श्री राधे, शुभ रात्रि, राधे राधे, श्री राधे। आजकल फ़ोन मेरा ऐसे ही चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया, फ़ोन में कुछ कमी, अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है, 2-2 घंटे लग जाते हैं, और वाईफाई भी ठीक नहीं है। राधे कृष्णा, शुभ रात्रि।